ओके, सो चेतना, कल आप क्या पूछ रहे थे रिगार्डिंग द ऑडिटोरियम? यस मैम, जो अम, उसकी जो सीट्स होगी तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब अब जो उसका जो सीटिंग अरेंजमेंट सही करने के लिए उसको रेडियली चेंज करना पड़ेगा। हाँ, इट शुड बी रेडियल, क्योंकि आप सीधा सीधा तो नहीं रख सकते, क्योंकि आपका भले ही फैन शेड पीछे से एकदम स्ट्रेट हो, बट द सीट्स अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट भी है तो व्हाट यू विल डू इज कि जैसे ब्रिक्स को हम लोग स्टैगर करते हैं वैसे रखेंगे। इफ़ यू डोंट वांट टू मेक इट रेडियल दैट्स फाइन, पर होना चाहिए रेडियल। यू नो व्हाई? क्योंकि जैसे जो एजेस है या फ्लैंकिंग सीट्स हैं उनको पूरा टेढ़ा घूम के बैठना पड़ेगा टू बी एबल टू सी द स्टेज, अगर सीट बिल्कुल सीधी है तो। अदरवाइज उनकी सीट विल बी फेसिंग अ कॉर्नर ऑफ द स्टेज, राइट? यस मैम। सो वी हैव टू मेक इट रेडियल, क्योंकि हमें एक फोकस है, हमारा स्टेज का सेंटर इज द फोकस, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी सीट शुड बी अरेंज रेडियली। तो हम लोग यस भले मैम। ही ऑडिटोरियम का फ्रंट एंड बैक कॉन्केव या कॉन्वेक्स कुछ ना करें, इवन देन वी हैव टू मेक इट अ लिटिल, मतलब इट डजंट हैव टू बी वेरी कर्व्ड, बट थोड़ा सा होना चाहिए सो दैट जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो प्रॉपर हो। यस मैम। एंड एंड इशरत, यू रोट ऑल द डिमेंशंस, बट कैलकुलेशंस कैसे करनी है ये नहीं समझ में आ रहा। क्या लिखा है बताइए? मैम मैं floor area of the hall including corridor and passages but excluding the stage should be calculated as a 0.6 to 0.9 meter square per person। सो मैम ये है, बट इसका क्या मीन्स है ये नहीं समझ आ रहा है कि एंड जैसे वॉल्यूम हमारा 4 to 5 क्यूब पर पर्सन है। वेट 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 वेट, होल्ड ऑन, एक बार में एक चीज। क्या 0.6 पर पर्सन, 0.6 स्क्वायर मीटर्स पर पर्सन, राइट? यस मैम। ये एरिया है पर पर्सन, तो अगर आपको 500, अगर वन पर्सन के लिए हमें 0.6 स्क्वायर मीटर एरिया चाहिए, तो हमें 500 लोगों के लिए कितना चाहिए होगा? अच्छा, हम्म? 1 सेकेंड। हाँ, 30 मीटर स्क्वायर। 300। यस मैम। सो आपको एक जनरल आइडिया मिल गया कि आपका ऑडिटोरियम समवॉट 300 स्क्वायर मीटर्स के आसपास होना चाहिए उसका एरिया। एंड ये कितना एरिया है? कैन यू रीड दैट आउट? क्या ये पूरे ऑडिटोरियम का एरिया है? नो मैम, अभी इसमें स्टेज एंड सीटिंग इंक्लूड होगा। हाँ, नहीं, क्या सीटिंग इंक्लूड होगा? फ्लोर एरिया ऑफ द हॉल इंक्लूडिंग कॉरिडोर एंड पैसेजेस। नो मैम, ओनली स्टेज। हाँ, स्टेज और उसके सामने जो एरिया छूटता है वो। सो हमें ये मिला है एक आइडिया ऑफ जस्ट द ऑडियंस को कितनी स्पेस चाहिए उसका। ओके, एंड देन ये जो हमारा मैम वॉल्यूम है 3.5 to 4.5 मीटर क्यूब, ये पर पर्सन। सो मैम ये भी पर पर्सन तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये वॉल्यूम है।
पूरे ऑडिटोरियम की वॉल्यूम है ये। अगर आप अगर आप स्टेज का एक एरिया ले लो, जैसे 7 meters या 8 meters by 5 meters, so 7 meters by 5 meters is 35 square meters, right? एंड उसके आगे जितनी भी जो जगह छूटेगी एटलीस्ट हाफ ऑफ इट, तो लेट्स से इट्स 15 स्क्वायर मीटर्स। तो आपका 50 स्क्वायर मीटर्स एरिया 300 में ऐड हो गया स्टेज और उसके आगे वाली मूवमेंट स्पेस में। सो दैट इज 350 स्क्वायर मीटर्स एरिया फॉर योर एंटायर ऑडिटोरियम। एंड इसकी हम हाइट कितनी लेंगे? हाइट हम ले लेंगे मिनिमम, जो सबसे कम, मतलब स्टेज के ऊपर एटलीस्ट 7.7 मीटर्स, 6 to 8 मीटर्स जगह छूटनी चाहिए। तो आप 6.5 7 ऐसे ले सकते हो। सो इफ़ यू मल्टीप्लाई एरिया बाय हाइट तो क्या मिलता है आपको? लाइक इन जनरल व्हाट इज इट, व्हाट इज एरिया इनटू हाइट? Volume. Volume. वॉल्यूम, राइट? और हमें वॉल्यूम का वो पता है। सो हम अपना कोरिलेशन ऐसे निकाल सकते हैं। ईदर यू कैन जस्ट टेक, जैसे हमें कितनी वॉल्यूम है, मतलब कितना मीटर क्यूब पर पर्सन है? 3.5 to 4.5. हाँ, तो इफ वी टेक 4 पर पर्सन, so that's 2000 मीटर क्यूब वॉल्यूम। इसमें से अगर हम हाइट सब्ट्रैक्ट कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें, लेट्स से 7 मीटर्स एवरेज ले लेते हैं, क्योंकि लेक्चर हॉल है तो आप 6 मीटर्स हाइट से 8 तक जा सकते हो, मतलब स्लोपिंग होती है ना रूफ, तो एवरेज 7 हो जाएगा। लेट्स से दैट विल कम टू 285 स्क्वायर मीटर एरिया आपका आ रहा है पूरे ऑडिटोरियम का। बट बिकॉज हमारे ऑडिटोरियम की जो हाइट होती है वो इवन नहीं होती है। समटाइम्स आवर रूफ इज पैरेलल, समटाइम्स इट इज नॉट, क्योंकि ये एग्जैक्ट रेक्टेंगल नहीं है या क्यूबॉइड नहीं है, तो हम लोग हाइट एवरेज ले लेंगे तो ज़रूरी नहीं करेक्ट ही आए। चेतना जब हम लोग कर रहे थे तो वी डिडंट अकाउंट फॉर दिस कि ऑडिटोरियम की हाइट इवन नहीं होती है हर जगह, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी जो अभी आ रही है। सो Yes. सो व्हाट यू शुड डू इज, इशरत, आपने एरिया निकाल लिया, सीटिंग एरिया कहाँ पे ऑडियंस बैठेगी उतने का एरिया इज 300 स्क्वायर मीटर्स, ठीक है। देन आप जस्ट टेक अ क्विक केस स्टडी कि इस टाइप के जो आपको फंक्शन दिया गया है वैसे ऑडिटोरियम्स या लेक्चर हॉल्स में कितना बड़ा स्टेज होता है, ठीक है। Yes. वो जनरली आपको 8 मीटर्स बाय 5 मीटर्स या 7 मीटर्स बाय 5 मीटर्स इस तरह से मिलेगा, या मे बी इससे छोटा होगा, बट इतना ले सकते हैं। तो उसका एरिया आपको मिल गया। एंड फिर स्टेज और सीट्स के बीच में हम लोग 3.5 से 5 मीटर्स तक की डिस्टेंस छोड़ देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारे वेरिएबल्स हैं। इफ़ यू जस्ट ड्रॉ योर ऑडिटोरियम नाउ और इस पे ये एरियाज और डिस्टेंसेस मार्क करोगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि क्या कितना है। इट डजंट हैव टू बी एग्जैक्ट, मतलब एकदम परफेक्ट एरिया नहीं होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी इन एन ऑडिटोरियम इज ऑडियंस कंफर्टेबली बैठे, स्टेज पे जो भी हमें परफॉर्मेंस लेक्चर्स देने हैं वो कंफर्टेबली हों, एंड जो व्यूइंग एंगल है वो कंफर्टेबल हो, एंड ऑब्वियसली जो आपका मेन टॉपिक है साउंड इंसुलेशन वो। तो उसके जो भी पॉइंट्स थे, जो डिफेक्ट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीज़ें सेटिस्फाई होनी चाहिए आपके ऑडिटोरियम में। एरिया अगर 300 से 350
भी हो जाता है या 380 हो जाता है, दैट्स फाइन। यस मैम। एंड मैम स्टेज से सीट के बीच का डिस्टेंस 3.5 टू 5 या 0.3 टू 0.5? नो नो नो, 3.5 to 5 क्योंकि आप ऑडियंस, क्योंकि स्टेज ऊंचा होता है और अगर आप ऑडियंस सबसे आगे वालों को भी बहुत पास बिठा दोगे तो उन्हें बहुत ऊपर, मतलब उन्हें अपने नेक को स्ट्रेन करके ऊपर स्टेज पे देखना पड़ेगा, तो हम उन्हें थोड़ा दूर ही बिठाते हैं। एंड हमें आगे स्पेस चाहिए होता है मूवमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल कोई आ रहा है, प्रेस वाले हैं, somebody is trying to record something, वो सारी चीज़ों के लिए you need to leave some space. यस मैम। Ma'am, stage height can be 2 feet 10 inches, or you have to keep it more. Uh, सबसे फर्स्ट थिंग, स्टे इन द मेट्रिक यूनिट्स, क्योंकि हम मीटर में ही कर रहे हैं तो लेट्स स्टे इन मेट्रिक। और Yes. स्टेज की हाइट हम लोग नॉर्मली ले लेते हैं 0.15 या 150 होती है हाइट एक स्टेप की। आप नॉर्मली 5 स्टेप ले लेते हो तो आप 0.75 मीटर्स हाइट ले सकते हो या 1 मीटर हाइट ले सकते हो स्टेज की। बट क्योंकि ये छोटा ऑडिटोरियम है, इट्स नॉट अ कॉन्सर्ट हॉल, तो आप इसे Yes. 0.75 रहने दो। टेक 5 स्टेप्स ऑफ 150 हाइट। Yes. मैम इस शेप में मैम जो रोज की रेडियस, मतलब जो रेडियस होगी वो सर्कल स्टेज के सेंटर से होगी। स्टेज का सेंटर या बैक ऑफ द स्टेज भी ले सकते हो। सेंटर ऑफ द बैक ऑफ द स्टेज, अगर बहुत ज़्यादा कर्व आ रहा है तो पीछे से ले सकते हो या उसके भी Okay. पीछे हो सकता है। बस मेन चीज़ है कि जो फोकस है वो इन जनरल स्टेज के या स्टेज के पीछे हो, जो सेंटर है उसका, सो दैट जो लोग देख रहे हैं वो उस जनरल डायरेक्शन में देखें, उनकी सीट्स उस जनरल डायरेक्शन में हो। यस मैम। मैम डायमंड शेप के ऑडिटोरियम होते हैं? डायमंड शेप के ऑडिटोरियम होते हैं, हाँ, पर वो बहुत बड़े ऑडिटोरियम होते हैं जिसमें बहुत सारी सीट्स चाहिए होती हैं। अगर आपको डायमंड शेप का बनाना है तो बना सकते हो, यू कैन डू समथिंग डिफरेंट, दैट्स ओके। ओके। बस उनके सर्फेसेस को स्ट्रेट ही रखना, डोंट मेक इट कॉनकेव। और जो डायमंड शेप का जो साइड में स्लोप होता है उसको बहुत पास में मत रखना, वरना वो साउंड फोकाई का प्रॉब्लम आएगा कि द रिफ्लेक्शंस विल कन्वर्ज एट वन प्लेस, तो उसको थोड़ा वाइड ही रखना। यस मैम।
मैम मैम ये हो नहीं पा रहा है। दिखाओ, क्या दिखाओ? मैम एक्चुअली शीट की साइज बड़ी है और तो वो पूरा कवर ही नहीं कर पा रहा। मतलब शीट का साइज है? मतलब शीट मतलब आई एम वर्किंग A2 में बना रहे हैं, हम्म। तो जो स्टेज का सेंटर है अगर उससे हम कंपास पूरा भी स्ट्रेच कर ले तो वो पीछे तक जा ही नहीं जा रहा। एक काम करो, अगर थंबपेन या धागा है तो ट्राई दैट। एक जगह स्टिक और धागा, जिस भी बोर्ड या टेबल पे काम कर रहे हो जहाँ सेंटर लेना है वहाँ पे धागा चिपका दो, और दूसरी तरफ धागे पे जितना भी बड़ा करना है वहाँ पे पेंसिल बांध के मेक अ सर्कल या मेक एन आर्क। यस मैम। मैम हाँ इशरत। ma'am, can I take this type of shape, pentagon? पेंटागन पीछे, फिर वो कोने का क्या करोगे आप? No ma'am, ये स्टेज है, फिर उस कोने का क्या करोगे? hmm, उसको पेंटागन रखो, पर वो जो जो कोना बन रहा है उसे फ्लैट कर दो, तो वो हेक्सागन बन जाएगा, पर इरेगुलर हेक्सागन होगा। हाँ। this. हाँ। Okay. हम्म। अक्षय, आप क्या कर रहे हो? मैम मैंने रिकॉर्डिंग सुनी थी तब मुझे पता चला था कि इसका ये ऐसा होना है। तो मैम मेरे को मैं उतना अपने ऊपर वैसे कर नहीं पा रही हूँ, बट आई एम ट्राइंग टू डू इट एज सून एज पॉसिबल। तो मैम मैंने केस स्टडी का मतलब मैंने उसमें स्टडी किया था ऑडिटोरियम में कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैंने साउंड इंसुलेशन वाला पूरा वीडियो वो किया था, तो मैम मुझे उससे थोड़ा सा आइडिया मिल गया था। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द थिंग्स कैसे क्या करना है अभी उसमें। ओके। बस मैम। ओके, इन दैट केस मैम आप कुछ कह रहे थे? yes, I was saying I just went over the whole thing. I was explaining it one more time. Is basically आप सबसे पहले decide the shape of your auditorium. यस मैम। ठीक है, डिसाइड द शेप, एंड जो इक्वेशन है आपके जो एरिया कैलकुलेट, लाइक for a certain kind of, for a cinema hall or a theater you need this much area per person, for a lecture hall you need this much. Use that equation to calculate a general area of your seating part of the auditorium. यस मैम। So do that and then let me know. यस मैम।
Ma'am, while I was going through the case study, I found that the fan-shaped auditorium is the most efficient one. Yes, it will be. Ma'am, so should I go with that only? Yeah, sure. Yes. Ma'am, ma'am, Yes, Ishrat. seating should be radiant from the stage, but in hexagon shape, मैम हमारे स्टेज से सीटिंग मतलब रेडियंट होनी चाहिए, बट अगर ऐसे होगी तो मैम ये हमें फिर ये शेप दिक्कत इसको देगा। आपका जो शेप है, इसको
ऐसे कर दो कि जहाँ आपने स्टेज लगाया है, स्टेज उस दूसरी तरफ आ जाए और सीटिंग दूसरी तरफ आ जाए। जहाँ नैरो है वहाँ स्टेज हो जाए, जहाँ वाइड है वहाँ सीटिंग आएगी, तो हो जाएगा। Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Okay, you guys keep working on this और अब इसको प्लीज़ फिनिश कर लो। It's been too many days. एंड जो डाउट हो वो पूछ लो। एंड इशरत, आपने एरिया भी ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर लिया है, शेप भी वर्कआउट हो गया है, तो स्टार्ट पुटिंग सीट्स। और सीट्स का डिस्टेंस जो स्टेप होता है जिस पे एक रो ऑफ सीट होती है, दैट शुड बी 0.45 मीटर्स, जैसा हम लोगों ने पढ़ा था। एंड साक्षी, वंस यू डन द पोर्शन जितना मैंने करने को कहा है, उसके बाद यू कैन रेफर टू any of these past recordings. सब में I have explained this many times, so you can see this and उसके बाद जहाँ पे प्रॉब्लम आए ask me. And next class जो आपकी IS की होगी उसमें there will be a test on unit 1, दोनों thermal insulation, sound insulation, and thermal insulation की PPT I'll upload today by evening. And उसके बाद we'll continue with the next unit. Yes, ma'am. Okay, thank you. Yes. Thank you, ma'am.